एंजियोस्पर्म में अब अपन देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, मेल और फीमेल गैमेट्स मैच्योर हो गए, पोलिनेशंस के थ्रू पोलन ग्रेन रीचेस अप टू द स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा पर जैसे ही पोलन ग्रेन आएंगे तो स्टिग्मा सिक्रेट करेगा शुगर सब्सटेंस। ठीक है, और शुगर सब्सटेंस सिक्रेट करने के कारण जो है पोलन ग्रेन स्वेलअप होंगे और जर्म पोर से पोलन ट्यूब अराइजेस होंगी। ठीक है, जर्म पोर से पोलन ट्यूब रिलीज होंगी और पासेस होंगी किसके अंदर, स्टाइल्स के अंदर। पोलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन जो है ट्यूब सेल्स करेंगे, जो कि मेल पोलन ग्रेन के अंदर अपन ने देखा था दो सेल्स स्टेज थी, बोथेलियल सेल या ट्यूब सेल्स और जेनरेटिव सेल्स। तो ट्यूब सेल्स ट्यूब फॉर्म करेंगे जिसको बोलेंगे पोलन ट्यूब। दिस पोलन ट्यूब रीचेस अप टू द फीमेल गैमेटोफाइट्स which carry two male gametes. The generative cells enters into the pollen tube and divide and form two male gametes. These male gametes reaches up to the female gametophyte. ये फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचेगा। चूंकि मेल गैमेट ट्यूब के माध्यम से आ रहे हैं, पोलन ट्यूब्स के माध्यम से आ रहे हैं, इसलिए इसको अपन बोलते हैं साइफेनोगेमी। बोलते हैं इसको साइफेनोगेमी। अब पोलन ट्यूब की एंट्री फीमेल गैमेटोफाइट्स में अलग अलग तरीके से हो सकती है। 3 तरीके से हो सकती है। अगर पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड से इंटर्स हो रही है एम्ब्रियोसेक सेल्स के अंदर तो इसको हम बोलेंगे पोरोगेमी। अगर पोलन ट्यूब चेलेजल एंड से इंटर्स हो रही है तो अपन इसको बोलेंगे चेलेजोगेमी। और अगर पोलन ट्यूब इंटेगुमेंट्स एंड से इंटर्स होंगी तब हम इसको बोलेंगे इंटेगुमेंटोगेमी। तो पोलन ट्यूब जनरली एंजियोस्पर्म में जो है माइक्रोपाइल एंड से इंटर्स होती हैं। जैसे ही पोलन ट्यूब इंटर्स होंगी द टिप ऑफ पोलन ट्यूब्स ब्रेक and two male gamete insert inside the embryo sex cells. embryo sex cells के अंदर दोनों male gamete इंटर्स होंगे। one male gamete fuse with the egg cells. एक male gamete fuse होगा किससे, egg cells से, और second male gamete fuse with the polar nuclei or secondary nucleus or secondary cells, इनसे fuse होगा। तो in angiosperm both the male gamete participate in the process of fertilization. Such fertilization is called double fertilization. Double fertilization discovered by Nowotny. किसने डिस्कवर किया था, नोवास्चिन। ये डायग्राम्स में मैंने आपको बताया इस तरीके से। अब इसी का अपन डिस्क्रिप्शन देख लें। तो फर्टिलाइजेशन हम किसको बोलेंगे, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने फर्टिलाइजेशन ये टर्म दी और इसको डिस्कवर्ड किया। फिर इन सीड प्लांट द मेल गैमेट्स आर ब्रॉट टू द एग कंटेनिंग फीमेल्स गैमेटोफाइट बाय अ पोलन ट्यूब। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड साइफेनोगेमी। ये अभी मैंने बताया कि दोनों मेल गैमेट्स को लेकर कौन आ रही हैं, पोलन ट्यूब लेकर आ रही हैं। तो ऐसी गेमी को हम बोलते हैं साइफेनोगेमी। पोलन ट्यूब bores through the nucellus and finally penetrate the wall of embryo sex cell. पोलन ट्यूब्स का टिप ब्रेक होगा, न्यूसेलस की वॉल भी ब्रेक होंगी। न्यूसेलस मतलब जो एम्ब्रियो सेक्स सेल्स के आसपास न्यूट्रेटिव सब्सटेंस होगा उसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। इसको ये न्यूसेलस ये डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये डॉट डॉट इनको बोलते हैं न्यूसेलस। ये इसको नरिशमेंट सप्लाई करते हैं किसको, फीमेल गैमेटोफाइट्स को। तो न्यूसेलस की वॉल भी ब्रेक होंगी और पोलन ट्यूब इंटर्स होंगी किसके अंदर, एम्ब्रियोसेक सेल के अंदर। इनसाइड द एम्ब्रियोसेक द पोलन ट्यूब रप्चर्स एंड 2 मेल गैमेट आर सेट फ्री नियर द एग एपरेटस। एग एपरेटस किसको कहा हमने, एग सेल और सिनर्जिट को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। ठीक है, तो दोनों मेल गैमेट्स इंटर्स हो जाएंगे किसके अंदर, एम्ब्रियोसेक सेल्स के अंदर, और सेट हो जाएंगे कहां पर, एग एपरेटस पर। आउट ऑफ द 2 मेल गैमेट्स 1 फ्यूज विद द एग सेल। उनमें से एक किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, एग न्यूक्लियस के साथ में,
एंड फॉर्म डिप्लॉइड सेल्स, और क्या बनाएगा डिप्लॉइड सेल जिसको हम बोलेंगे जाइगोट। तो यानी वन मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल्स एंड फॉर्म थर्ड सेल्स कॉल्ड जाइगोट। दिस प्रोसेस ऑफ गेमेटिक फ्यूजन इज कॉल्ड सिनगेमी। इसको हम सिनगेमी भी कह सकते हैं या ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज जेनेरेटिव फर्टिलाइजेशन, इसको जेनेरेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं हम। फिर सेकंड मेल गैमेट मूव टूवर्ड द सेंट्रल सेल्स, यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस की ओर मूव करेगा सेकंड मेल गैमेट, एंड फ्यूज विद द टू हैप्लाइड पोलर न्यूक्लियाई, और दो हैप्लाइड पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होकर फॉर्म करेगा ट्रिप्लाइड बॉडी या प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN सेल फॉर्म करेगा या ट्रिप्लाइड बॉडी। इसी ट्रिप्लाइड बॉडी को ही हम प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर दिस प्रोसेस इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमेट। इसमें क्या है 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और 1 मेल गैमेट है। तो सच फ्यूजन इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, इसी को हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, इसी को हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं। सेंट्रल सेल इज नाउ कॉल्ड प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल्स, और जो थर्ड सेल्स बन गई है उसी को अब हम क्या बोल सकते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म cells. This whole phenomenon of fertilization involving the fusion of one male gamete with the egg cells together with the fusion of second male gamete with the polar nuclei or secondary nuclei, such fusion is called double fertilization. In simple word में बोले तो both the male gamete participate in the process of fertilization. One male gamete fuse with the egg cells and second male gamete fuse with the polar nuclei. Such fertilization is called double fertilization. Double fertilization was discovered by नवास्चिन. कौन सा साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था? नवास्चिन नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। ये यहाँ अपन देख सकते हैं, देखो वन मेल गैमेट है, हैप्लाइड है, एग न्यूक्लियस है या एग सेल्स है, हैप्लाइड है, दोनों के अंदर फ्यूजन हुआ तो डिप्लाइड सेल्स बने, मतलब जाइगोट बना यानी सिनगेमी हुई, और क्या बना एम्ब्रियो। इससे आगे चलकर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा जो अभी अपन देखेंगे। फिर सेकंड मेल गैमेट फ्यूज हुआ। सेकंड मेल गैमेट्स कैसे हैं? दो पोलर न्यूक्लियस, सेकंड मेल गैमेट्स कैसा है? हैप्लाइड है, और 2 पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी सेल्स हैं, इनके अंदर फ्यूजन हुआ तो क्या बनी? ट्रिप्लाइड बॉडी बनी। इसी को हमने वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहा, इसी को हमने जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहा। क्या बना इससे? PEC, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल्स, जो आगे चलकर क्या बनाएगा? इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म क्या होता है? न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट सप्लाई करेगा, क्योंकि धीरे धीरे न्यूसेलस क्या हो रहा है? डिजेनरेट होता जा रहा है, न्यूसेलस की डिफिशियंसी आने लग गई है। तब एम्ब्रियो को नरिशमेंट तो चाहिए, तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने के लिए फिर इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो, इसीलिए एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, यह इसका इम्पोर्टेंस है। इट इन्वॉल्व द सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का डबल फर्टिलाइजेशन एक यूनिक फीचर्स है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन 1898 में। इसको डिस्कवर्ड किया था। कहाँ किया था? कौन से प्लांट में किया था? ये याद रखना है आपको। फ्रूटिलेरिया एंड लीलियम, इन 2 प्लांट्स के अंदर इसको डिस्कवर्ड किया था। अब एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब भी ओव्यूल्स के अंदर या फीमेल गैमेटोफाइट्स के अंदर इंटर्स होने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला होता है प्रोगेमी। इन दिस मेथड पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइलेंट। Whenever pollen tube enters through the micropylent, such gamete is called porogamy. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। Chalejogamy, pollen tube enters through the chalejal end is called chalejogamy. And mesogamy or integumentogamy
In this method, pollen tube enters through the integument. Such gamete is called mesogamy or integumentogamy. तो इस तरीके से एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है. ये क्लियर हो गया. यहाँ पर ये मैंने आपको डायग्राम में बता दिया है. पोलन ट्यूब्स लेकर आएंगे दोनों मेल गैमेट्स को. दोनों मेल गैमेट पोलन ट्यूब इंटर्स होंगी किसके अंदर, एम्ब्रियोसिक सेल्स के अंदर, और ब्रेकअप होंगी. एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा एग सेल से, एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा पोलन न्यूक्लियस से, और दोनों मेल गैमेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोसेस में, इसलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं. जो मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज होगा वो जाइगोट बनाएगा और उससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा. और सेकंड मेल गैमेट जो पोलर न्यूक्लियस से फॉर्म फ्यूज होगा वो ट्रिप्लाइड बॉडी बनाएगा, जिससे आगे चलकर इंडोस्पर्म बनेगा. तो मेरा ख्याल है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा डबल फर्टिलाइजेशन. और डबल फर्टिलाइजेशन किस प्लांट में देखा गया है इसका भी नाम याद रखना है आपको, फ्रूटिलेरिया और लीलियम. ठीक है. पोलन ट्यूब की एंट्री मैंने बता दी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है. पोरोगेमी, चेलेजोगेमी या मिजोगेमी किसको कहते हैं. पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड से इंटर हो तो पोरोगेमी, पोलन ट्यूब चेलेजल एंड से इंटर हो तो चेलेजोगेमी, और पोलन ट्यूब इंटेगुमेंट एंड से इंटर हो तो इंटेगुमेंटोगेमी. अब डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का यूनिक फीचर तो है, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस क्या है. तो इट इज इसेंशियल टू प्रोड्यूस viable seeds. If any one of the fertilization fail in a plant, the viable seed do not form. जो वेल्यूएबल सीड्स हैं उनका फॉर्मेशन होने के लिए डबल फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है. अगर ये नहीं होता है तो सीड हमको अच्छे नहीं मिलेंगे. फिर द एंडोस्पर्म फॉर्म बाय द प्रोसेस प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. जो एंडोस्पर्म बनेगा वह क्या करेगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट सप्लाई करेगा. डेवलप प्रॉपरली एंड हेल्थी एंड बेटर सीड आर फॉर्म, जिसके कारण हेल्दी और बेटर सीड प्रोड्यूस होंगे. यही इसका सिग्निफिकेंस